बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इनका इंतखाब किस तरह होता है और इनकी ज़िम्मेदारियां और इनके अख्तियारात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो जिक्र है वो कहाँ पे किया गया है। तो ये आर्टिकल 53 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का, उसमें इस बारे में जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जिक्र किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं कि इनको इलेक्ट किस तरह किया जाता है। तो अगर हम बात करें जब इलेक्शन होते हैं किसी भी ये पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें जो सबसे पहला काम जो किया जाता है कौमी असम्बली का पहले इजलास में, तो वो यही होता है जिसमें कौमी असम्बली के पहले इजलास में सबसे पहले जो है स्पीकर का इंतखाब किया जाता है और फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाता है। तो ये तमाम पार्टीज मिलकर जो है ये दोनों सीटों के लिए जो है वो कैंडिडेट को सामने लाती हैं। तो अगर हम बात करें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां और इनकी पास क्या क्या हैं, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब सबसे पहले तो क्या होता है कि जब इनको मुंतखब किया जाता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, तो ये अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले सबसे पहले तो अपना हलफ देते हैं कौमी असम्बली के सामने। ठीक है, अब स्पीकर के इंतखाब के बाद जो कौमी असम्बली के तमाम इजलास जो हैं वो उनकी सरबराही जो है, उनकी सदारत जो है वो स्पीकर साहब की ही ज़ेर सदारत होती है। असम्बली इजलास में नज़्म व ज़ब्त का कायम रखना ये ख़ास तौर पर जो है स्पीकर साहब की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद स्पीकर साहब के पास ये भी अख्तियार मौजूद है कि वो असम्बली के किसी भी रुकन को नज़्म व ज़ब्त में खलल डालने पर जो है वो इजलास से बाहर कर दे, बाहर निकाल दे, खारिज कर दे। ठीक है, अगर इजलास में कोई शदीद गहमा गहमी हो जाती है, जिस तरह मछली बाजार आमतौर पर लग जाता है, तो फिर भी स्पीकर असम्बली को ये इख्तियार मौजूद है कि वो इसको मुलतवी कर सकता है इजलास को नेक्स्ट पेशी तक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लिमानी अमूर में जो है वो स्पीकर की जो राय होगी उसको ही हतमी तस्वर किया जाता है। स्पीकर की वजह से स्पीकर जो है वो किसी वजह से अगर गैर हाज़िर हो जाता है तो इसकी ये तमाम जिम्मेदारियां जो ये डिप्टी स्पीकर साहब सर अंजाम दे सकते हैं। तो जो स्पीकर है अगर इसको जो है अपनी सीट से हटाना है तो इसके लिए एतमाद का वोट जो है वो यानी अदम एतमाद जिस तरह वज़ीर आज़म को हटाने के लिए पेश की जाती है, इसी तरह स्पीकर को हटाने के लिए भी अदम एतमाद पेश की जा सकती है। ठीक है, अगर स्पीकर खुद इस्तीफ़ा देना चाहे तो वो खुद भी इस्तीफ़ा दे सकता है। ठीक है, वो अपना इस्तीफ़ा जो है स्पीकर वो सदर साहब को पेश करेंगे। उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उनको जो है डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो स्पीकर की जगह पे अपनी जिम्मेदारी अंजाम देंगे जब तक कि नया स्पीकर जो है वो तैनात ना किया जाए। इसके बाद जो कोई बिल आता है, कोई बिल पेश किया जाता है कौमी असम्बली में, तो उसको ये वैलिडिटी देखना कि आया कि ये मनी बिल है या अदर बिल है, तो इसकी वैलिडिटी जो है वो भी स्पीकर साहब ही जो है मेजर करते हैं, देखते हैं। आमतौर पर जो है स्पीकर असम्बली को ये अख्तियार नहीं होता कि वो वोट कास्ट नहीं करता। ठीक है, यानी कोई भी इलेक्शन होते हैं वज़ीर आज़म का, इसके अलावा सदर का या अदर कोई भी इलेक्शन है उसमें ये अपना वोट कास्ट नहीं करता। लेकिन कहीं पे ऐसा मामला आ जाता है सामने कि जहाँ पे क्या है कि वोट बराबर हो गए हैं दो पार्टियों के, दो बंदों के, तो वहाँ पर फिर जो है स्पीकर अपना वोट डालकर उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को जितवा सकता है। ठीक है, तो अगर कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं 1/4 मेंबरान के इजलास बुला लेना चाहिए, कोई ख़ास काम है, कोई ख़ास अहम मशवरा करना है, तो भी कौमी असम्बली का इजलास जो है वो उसको समन कर सकता है स्पीकर कौमी असम्बली। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमाती रही होगी। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।